नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूं एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है बीए फाइनल ईयर 6 सेम के अंदर ये क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि ब्रिटिश दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। यूनिट 3 का ये क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। नंबर द्विदलीय प्रणाली की आरंभ से ही इंग्लैंड में 2 राजनीतिक दल रहे हैं। इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र शासन व्यवस्था की सफलता द्विदलीय प्रणाली पर आधारित है। आज इंग्लैंड में 2 राजनीतिक दल हैं, श्रमिक दल और अनुदार दल। दोनों ही दल समान संतुलित स्थिति रखते हैं। बीच का मार्ग और समझौते की भावना कि ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के आदर्श चाहे जो भी हो, लेकिन वे सदा देश के राजनीतिक जीवन में समझौते करते रहे हैं। अनुदार दल सदा अनुदार ही नहीं रहा और उदार दल सदा उदारवादी विचारधारा नहीं रख सकता। श्रमिक दल के उदय के पश्चात साधारण लोगों के यही विचार थे कि इंग्लैंड समाजवाद के मार्ग पर तेजी से बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। श्रमिक दल ने कुछ भी क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए। इस प्रकार यह भी कहना गलत होगा कि अनुदार वर्ग में केवल उद्योगपति, पूंजीपति, भूमिपति ही होते हैं और श्रमिक वर्ग में केवल मजदूर। अनुदार दल को भी मजदूरों का ध्यान रखना पड़ता है और श्रमिक दल भी व्यावसायिक हितों की अपेक्षा नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है संगठित विरोधी दल कि इंग्लैंड में विरोधी दल सुदृढ़ और संगठित है। वह संरचनात्मक भूमिका निभाता है। इसका मुख्य कारण यहां पर द्विदलीय प्रणाली का होना है। विरोधी दल का अपना मंत्रिमंडल होता है जिसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। विरोधी दल के नेता को सरकारी मान्यता दी जाती है और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वर्ग प्रतिनिधित्व कि इंग्लैंड में राजनीतिक दलों का उदय ही सामाजिक और आर्थिक जीवन के आधार पर हुआ था और आज भी राजनीतिक दल समाज के भिन्न भिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुदार दल पूंजीपतियों, जमींदारों, उद्योगपतियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और श्रमिक दल मजदूरों, किसानों और अन्य मध्य वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट है गतिविधियों में लगातार रहना कि दल सदा कार्य करते रहते हैं। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी, प्रचार, जनमत एकत्रित करने में लगे रहते हैं। यद्यपि उस समय दलों में उतनी तेजी नहीं रहती जितनी चुनाव के समय होती है, परंतु चुनावों के बीच के समय भी वो सदा गतिविधियां करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संकट के समय मिलीजुली सरकार का गठन करना कि ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता यह भी है कि शांति काल में जहां प्राय एक ही दल सरकार बनाता है, परंतु जब संकट काल का समय आता है तो संकट काल में वहां कई दलों की मिलीजुली सरकार का गठन किया जाता है। ऐसी सरकार को राष्ट्रीय सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूलभूत विषयों पर राजनीतिक दलों में सहमति कि इंग्लैंड में प्रमुख राजनीतिक दल अलग अलग वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे बाहरी तौर पर उनमें मतभेद नजर आता है। वहां के राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम भले ही अलग अलग हो, परंतु मूलभूत विषय पर वे सहमति रखते हैं। सभी राजनीतिक दल कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसद की सर्वोच्चता, नागरिक अधिकारों में विश्वास करते हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों पार्टियां सुसंगठित, केंद्रीयकृत और अनुशासित है। यानी कि इंग्लैंड के राजनीतिक दल बड़े संगठित हैं। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन का जाल फैला हुआ है। संगठन की सारी शक्तियां केंद्र सीमित के हाथों में है। मतलब कि संकट की सारी शक्तियां केंद्रीय समिति के हाथ में है। दलों के सदस्यों को केंद्रीय समिति के आदेशानुसार कार्य करना पड़ता है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे
फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मैं व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ भेज सकता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।